ਤਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਡਿੱਕੀ ਡੋਲਮਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਂਚਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ है कि गंदगी ना फैलाई जाए। पिछले 8 वर्षों से जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हम वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव्स के थ्रू, एजुकेशन थ्रू, ग्राउंड एक्शन को प्रमोट करते हैं ताकि लोग एक्सपीरियंस करें कि कचरा उठाना कितना मुश्किल काम है और फिर लोगों को रोकें लिटरिंग से। पिछले कल एक वीडियो सामने आया, जी मीडिया न्यूज का एक वीडियो था जिसमें कि ये हाईलाइट किया गया था कि टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पर कितना गार्बेज जनरेट होता है। ये बात कोई छुपी नहीं और सबको पता भी है इसके बारे में। समस्या के बारे में हमें सबको पता है, बट मैं समाधान की तरफ आपको लेके जाऊंगा। हम जो काम करते हैं उसमें आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी टूरिस्ट जब हिमाचल प्रदेश में आता है या किसी भी क्षेत्र में आता है, उसका समय होटल की कम्युनिटी, जो स्टाफ है, टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं, ढाबा ओनर्स हैं, उनके साथ वो कुछ ना कुछ समय बिताते हैं। उस समय में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हमें बड़े प्यार से अच्छे से ये सिखाना है कि ये हिमालय जो है बहुत ही सेंसिटिव है, यहाँ पे कचरा ना फेंकें, जितना गार्बेज है वो हमारे होटल में, टैक्सी में वापस रखें और हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये छोटा सा मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाएगा भी कि आपको स्थानीय होने का कितना गर्व है, आपको हिमालयस के ऊपर कितना प्यार है, और ये एक मैसेज दूर तक जाता है। आप एक छोटी सी शुरुआत करेंगे, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। पिछले कल मैंने जी मीडिया की एक न्यूज देखी जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो मनाली के पर्यटक स्थल है वो काफी गंदे हो गए हैं, वहां पर लोगों ने काफी गंदगी फैलाई हुई है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी कि जब आप मनाली आते हो तो प्लीज इसे अपना घर जैसा समझें, यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि जैसे टूरिस्ट हैं या लोकल्स हैं, आप सभी प्लीज अवेयर हो जाए। आज जी न्यूज द्वारा कवर किया गया मनाली से रोहतांग में कूड़ा कचरा टूरिस्ट तथा स्थानीय लोगों द्वारा पब्लिक प्लेस को डस्टबिन की तरह यूज किया जा रहा है। ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। मेरा मनाली की प्रबुद्ध जनता तथा बाहर से आने वाले सैलानियों से विनम्र निवेदन है कि कूड़ा कचरा ना फैलाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग दें। ਸੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਕੀ ਡੋਲਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਚਲ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਦੀਪ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? गुरप्रीत, देखिए ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जो कि ना कि हिमाचल प्रदेश के सिर्फ मनाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ से कूड़े की जो मौजूदा स्थिति है उसकी ज़मीनी हकीकत बताई है। हालांकि हमारी खबर के बाद जो है वो सरकार अभी हरकत में आई है। ज़िला प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी जो हैं वो अटल टनल के साउथ पोर्टल पे सफाई कर्मचारी के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं और हमने उनसे यही जानने की कोशिश की कि
मीडिया की रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? क्या ये सिर्फ एक दिन की महज जो है वो साफ सफाई का अभियान है, या फिर आने वाले समय में परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो जो मनाली की डिमांड है उस पर भी काम होगा? हालांकि अधिकारियों की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि मनाली के आसपास के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के सूरत हाल इस वक्त इस तरीके से गंभीर बने हुए हैं क्योंकि जगह जगह पर लापरवाह लोगों ने जो है वो मौज मस्ती करने के बाद प्लास्टिक की बॉटल्स हो, रैपर्स हो, ऐसे खुले स्थानों में फेंक दिए हैं जिस तरीके से ये तमाम सार्वजनिक स्थल उनके लिए डस्टबिन का काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये काफ़ी गंभीर समस्या है क्योंकि जिस तरीके से लाखों सैलानी जो है वो यहाँ की खूबसूरत वादियों में घूमना चाहता है, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है गुरप्रीत कि कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर गंदगी फैली ना हो। इसीलिए हमने ग्राउंड जीरो की जो है ये समस्या को दिखाया है। हालांकि परमानेंट सोल्यूशन का इंतजार आज भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो मनाली के आसपास के तमाम इन इलाकों में जाने के लिए जिला प्रशासन जो है वो पर्यावरण सेस के नाम पर जो है 3 बैरियर से पैसा लेता है। तो ऐसे में तीनों ही बैरियर से 100 करोड़ की कमाई अब तक हो चुकी है। देखा जाए तो जिहड़ी जुर्माना लगाउण दी गलबात भी जिहड़ी चौहान साहब ने आखी है ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर कौंसल द्वारा किन्ना ਜਿਹੜਾ जुर्माना लगाया गया उस दे मद्देनज़र की कुछ रेवेन्यू ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ है ਭਾਵੇਂ कि ਹੁਣੇ गलबात जरूर की जा रही है कि ਅਸੀਂ जुर्माना लावांगे। गुरप्रीत देखिए, मनाली शहर के आसपास सिर्फ 7 वार्डों पर जो है वो एमसी मनाली का कार्यक्षेत्र आता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सोलंग वैली हो या रोहतांग पास हो, अटल टनल के आसपास का एरिया जो है वो स्पेशल श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेवारी जो है इन एरिया में जिस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, साफ सफाई किस तरीके से इन इलाकों में होनी चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है। और इन पूरे ही एरिया में साफ सफाई का ध्यान जो है वो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म काउंसिल जो है वो देखती है। और कहीं ना कहीं जो ये पैसा इकट्ठा किया जाता है वो काउंसिल के खाते में जाता है और टूरिज्म काउंसिल की तरफ से जो है इन तमाम एरिया पर जो है वो नजर रखी जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत गुरप्रीत ये है कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म काउंसिल के पास इतने अधिकारी या मैनफोर्स नहीं है जो इन तमाम इलाकों पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो टूरिज्म विभाग भी जो है वो कई सारे इलाकों पर नजर रखता है। टूरिज्म विभाग के पास भी अधिकारी नहीं है जो इन इलाकों पे जो है इंस्पेक्शन कर सके। तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो साडा जो कि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हर साल लाखों रुपए जो है वो खर्च करता है हर महीने गार्बेज इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे में उनके पास भी मैन पावर की जो है वो कमी है और जगह जगह जिस तमाम ये इलाके जहां पर हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, ना तो वहां पर डस्टबिन है, जहां डस्टबिन है तो उनकी स्थिति हमने दिखाई कि टूटे पड़े हैं, गार्बेज से भरे पड़े हैं। जो बोर्ड्स तमाम एरिया में लगाए गए हैं कि 5,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। हालांकि आज हमने अधिकारी से पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हाँ हजारों की जो फाइन हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है गुरप्रीत क्योंकि मनाली में लाखों लोगों का रोजगार जो है इन्हीं पर्यटक स्थलों में काम करने से होता है। ऐसे में आने वाले समय में अगर इस गंभीर समस्या पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में सैलानी जो है इन पर्यटक स्थलों में जाने से बचेंगे। इसीलिए लगातार हमारी कोशिश ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ रोजाना तरीके दे विच इन्ने सैलानी देखे जाते हैं तो उत्थे ज़्यादातर जी सफाई होना बेहद लाजमी है। काफ़ी पॉलिटिशियन भी जोड़े ने आते हैं, लेकिन उस तो बाद भी स्थानक सरकार को रोड मैप की है गंदगी नूं साफ करने के लिए, क्योंकि वातावरण जेकर शुद्ध तो साफ होएगा तो ही जो सैलानी ने उन्हों की गिनती भी होर वधेगी, रेवन्यू होर वधेगा। यही सवाल का जवाब जो है हम सरकार से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस पर जो है वो गंभीर सरकार है और जल्द कैबिनेट में जो है इस पर एक नई नीति लाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में जितने भी प्लानिंग जो है वो प्रशासन या सरकार की तरफ से कूड़ा प्रबंधन को लेकर और साफ सफाई को लेकर किए गए हैं वो तमाम फेल नज़र आए हैं। हालांकि अब ठोस नीति इस पर बननी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय इलाकों में स्थानीय लोगों के साथ जो है पर्यटन फल फूल रहा है, तो ऐसे में स्थानीय लोगों की जिम्मेवारी जो है इस मामले में फिक्स करना बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकारी विभागों में जितने भी अधिकारी की जिम्मेवारी इस तरीके के कामों में लगाई गई है उनको जो है कुछ शक्तियाँ देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पैसा जो है वो करोड़ों के हिसाब से बहाया जा रहा है लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो सामने जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफ़ी गंभीर समस्या है गुरप्रीत। एक तरफ
और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। इसी रोहतांग पास पर जो है वो नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल और प्रदेश के हाईकोर्ट भी काफ़ी सख्त है, और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में कई सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इन्हीं मामलों को लेकर जो है वो इस रोहतांग पास और इसके आसपास के एरिया में लग चुकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कूड़े का सही तरीके से निपटारा ना होने की वजह से एमसी मनाली को 4 करोड़ 60 लाख का फाइन जो है वो एनजीटी की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या ये बन चुकी है। हालांकि अभी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल थोड़ी देर पहले मेरी एक अधिकारी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हाई लेवल मीटिंग जो है वो पर्यटन विभाग के बड़े अधिकारियों ने इस मामले पर ली है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में पर्यटन बढ़ रहा है तो पंचायतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जो है वो सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी रहने वाली है, और ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन से जुड़े तमाम जितने भी लोग हैं, एसोसिएशंस हैं, उनका भी इसमें जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार के लिए बहुत जरूरी रहेगा। हालांकि देखना ये होगा कि जिला प्रशासन जो कुल्लू प्रशासन है, हालांकि तुसीं जिक्र कीता कि ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। गुरप्रीत, देखिए मनाली सब डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो 40 पंचायतें हैं इस सब डिवीज़न के अंतर्गत आती हैं, और जो इस सब डिवीज़न के अंतर्गत 40 पंचायतें हैं उनमें एक भी ऐसी पंचायत नहीं है जो कूड़ा जो है उसका सेटलमेंट करने के लिए सक्षम है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत है क्या, ये सिर्फ मनाली की बात है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ज़िला कुल्लू हो, ज़िला लाहौल स्पीति हो, लाखों की आबादी यहाँ पर रहती है, और फ्लोटिंग पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1 से 2 लाख जो है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन सैलानियों की यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में गार्बेज जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसके सेटलमेंट करने के लिए महज एक ही गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट की जिम्मेवारी जो है वो सौंपी गई है। वहाँ पर भी 100 फीट से ज़्यादा कूड़े का पहाड़ जो है वो खड़ा हो गया है। जिस तरीके से आने वाले समय में बरसात आने वाली है तो व्यास नदी के साथ जो ये जिस तरीके का पहाड़ खड़ा है वो कब टूटकर व्यास नदी में समा जाए, आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पंचायतों को जो है गार्बेज की सेटलमेंट करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए एक ठोस कदम उठाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की 80% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो ग्रामीण इलाकों में बसती है, और ग्रामीण इलाकों में ही टूरिज्म जो है वो लगातार तरीके से डेवलप हो रहा है। और ऐसे में जो ये इलाके हैं मनाली के आसपास के जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में जो है वो घूमने के लिए पहुंचते हैं, ये तमाम ग्रामीण इलाके हैं। और दूसरी तरफ शहर के साथ वाले इलाकों के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वॉल्वो बस स्टैंड के आसपास भी, नदी के आसपास जितनी भी गाड़ियां पार्क होती हैं, अपनी साफ सफाई करने के बाद ये कूड़ा जो है वो सड़कों पर और तमाम इलाकों में फेंकते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये गंभीर समस्या को जी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रमुखता से दिखा रहा है, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अब जागे, प्रशासन अब जागे, और स्थानीय लोग जो पर्यटन व्यवसायी हैं, जो इन तमाम इलाकों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको सीरियस होकर जो है मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में ये जो खूबसूरत इलाके हैं वो दोबारा से अपनी खूबसूरती बनाए रखें। नहीं तो ऐसा समय आ सकता है कि इन तमाम इलाकों में गंदगी इतनी बढ़ जाएगी कि सैलानी इन इलाकों से जो है दूरी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें जिम्मेवारी जो है सैलानियों की भी है, स्थानीय भी है और सरकार की भी है। जी गुरप्रीत। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, क्योंकि जिथे ये सरकारों की जिम्मेवारी है तो उत्थे ही आम लोग ने, जिहड़े सैलानी ने, जिहड़े इत्थे घूमण फिरन दे लई आउंदे ने, उन्हां दी भी यह मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी है कि अपने आले दुआले साफ सुथरा बनाए रखण, या फिर कोई भी वेस्टेज समान है सड़कों पर ना सुट्टण। सो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी की सांझ पाउण दे लई। तुसीं रिपोर्ट भी नशर की है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय दे विच लोग भी ने जिहड़े ध्यान रखणगे तो स्थानक सरकार भी इसका जल्द तो जल्द हल करेगी, निपटारा करेगी। लेकिन इन्हीं दिनों ज़्यादा तो ज़्यादातर जिहड़े सैलानी ने वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, घूमण फिरन जा रहे हैं, तो अपील जी मीडिया भी कर रहा है कि कोई भी अपने आले दुआले जिहड़ा है गंद ना पाओ, या फिर कह लिए कि जिहड़े दूरों दूरों हिमाचल प्रदेश आउंदे ने तो उत्थे गंदगी का जिहड़ा है समान, शराब सड़कों के उपर ना सुट्टिया जाए। स्पैशल डस्टबिन का इंतजाम भी जिहड़ी करने की गलबात स्थानक सरकार आख रही है। सो संदीप बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा तमाम जानकारी की सांझ पाउण दे लई। सो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने प्रमुखता दे नाल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की सी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करने तो बाद जिथे स्थानक प्रशासन ते स्थानक सरकार हरकत दे विच आई है, तो उत्थे ही आने वाले समय दे विच सारा कुछ सही करने की गलबात भी स्थानक वजीर आख रहे हैं।